खून से लथपथ बच्ची मासूम जो अपने मम्मी पापा से कह रही है कि पापा उसे छोड़ना मत। उसके दोनों हाथ में टैटू था पापा, और उसके पास 2 मोबाइल था, और वह हमें छोड़ करके इस दशा में भाग गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिसकी बच्ची के साथ जो एक गुड़िया सी नन्ही सी मासूम बच्ची हो और जिसकी उम्र महज 7 वर्ष हो, और उसके साथ कोई दुष्कर्म करके और वो फरार हो जाए, कैसी होगी उसकी स्थिति और कैसी होगी उस परिवार की दशा, उस माँ बाप की। दोस्तों नमस्कार, हम बता दें कि जो बहराइच ज़िला है वहाँ पर वैसे भी लोग परेशान हैं। एक तरफ परेशान है तेंदुए के आतंक से। आए दिन तेंदुआ जो है किसी न किसी बेटा बेटी सबको जो है उठा ले जाता है। लोग परेशान रहते हैं कि कैसे हम सुरक्षा करें अपने बच्चों की। और तेंदुआ से भी खतरनाक निकलता है यह अविनाश पांडे, जो कि सुजौली, बहराइच ज़िले का सुजौली इलाका पड़ता है, बहुत ही मशहूर इलाका है। उसी इलाके का रहने वाला अविनाश पांडे। इसका डर, इसका भय जानने के बाद लोगों की रूह कांप जाती है कि किस तरीके से हैवानियत करता है अविनाश पांडे, और ये निशाना बनाता है मात्र 5 से 7 वर्ष की मासूम बच्चियों को, और उसी तरीके से ले जाता है जिस तरीके से तेंदुआ या बाघ उस गांव से बच्चों को ले जाते हैं रात में सोते समय। और ये भी सोते समय ले जाता है उन मासूम बच्चियों को, और ले जाकर के सुनसान स्थान पर पहले बहुत ही भयानक तरीके से बलात्कार करता है, और इसके बाद जो है यानी कि बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। यानी मारने का उसका तरीका ये होता है कि हो सकता है कि कोई हिंसक जानवर इसको मार दिया हो, यानी कि उसके जो है तमाम तरीके से नोच घसोट टुकड़े करके जो है दांतों से नाखूनों से वार करता है। यानी इस तरीके से वो घटना को अंजाम देता है जैसे कि लगे कि इसको जो है घायल किसी तेंदुआ ने किया है। इसकी पोल तब खुलती है जब सुजौली इलाके की एक मासूम बच्ची को ये ले जाकर के दुष्कर्म तो करता है, लेकिन उसकी हत्या नहीं कर पाता है। बच्ची जिंदा बच जाती है, और इसके बाद अपने मम्मी पापा से बयान में बताती है कि पापा, उसके दोनों हाथ में टैटू थे और वो 2 मोबाइल रखा हुआ था, और डरी सहमी बच्ची खून से लथपथ इतना ही बयान दे पाती है। बस इतना ही बयान पुलिस के लिए काफ़ी था, क्योंकि पुलिस आज से नहीं लगभग 2 महीने से परेशान थी कि आखिर में ऐसा कौन सा अपराधी है और इस तरीके की क्रिया को करके छोड़ के चला जाता है। हम बता दें 30 मई से 2 जुलाई के बीच में यह 7 बच्चियों के साथ ऐसी भयानक दरिंदगी कर चुका था, और 7 की जो दशा थी एक ही तरीके की थी। यानी कि सोते ही समय ले जाता है रात में, और पहले भयानक तरीके से दुष्कर्म करता है, और फिर जानवरों की तरह उसे नोच घसोट करके उस बच्ची को बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। पुलिस का भी माथा ठनका था कि आखिर में ऐसी भयानक कुकृत्य कौन करता है। अभी तक जो है पुलिस इस मामले में फेल थी, लेकिन इस बच्ची की जैसे ही बयान मिलता है, उसके दोनों हाथ में टैटू थे और 2 मोबाइल रखता है, और इसी के आधार पर पुलिस छानबीन करती है, और मिलता है इसमें से जो आप भयानक तस्वीर देख रहे हैं अविनाश पांडे। यह अविनाश पांडे वो कातिल है जो मासूम बच्चियों को रात में उठा करके ले जाता है और भयानक तरीके से उसके साथ दुष्कर्म कर करके निर्मम तरीके से उसकी जान ले लेता है। चार्जशीट दाखिल होने के 37वें दिन ही पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई देती है, और उसके ऊपर जुर्माना सरकार लगाती है 1,60,000, यानी 1,60,000 रुपये का जुर्माना। अगर उस जुर्माने की राशि को नहीं देता है तो अतिरिक्त उसे 10 महीना और जेल में रहना पड़ेगा। और इसमें जो पीड़ित बच्ची ने बयान बताया है कि उसके दोनों हाथ में टैटू और 2 मोबाइल है उसके पास, उस बच्ची को यानी कि जो धनराशि जुर्माना के रूप में लगी है 1,60,000 रुपये, विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दीपकांत मणि ने कहा कि जुर्माना धनराशि जो भी मिलेगी वो बच्ची को दी जाएगी।
यानी कि ताकि जो बच्ची की उम्र है, अभी मासूम बच्ची है, उसकी सुरक्षा, उसकी देखभाल, उसकी दवा का खर्चा जो है वो परिवार ताकि निर्वहन कर सके। और हम बता दें कि ये जो सज़ा दी गई है अविनाश पांडे को, नियमानुसार जिस तरीके से 7 बच्चियों की वो जान ले चुका है, 8वीं बच्ची को शिकार बनाया था, उसके लिए उम्र कैद की सज़ा या जुर्माने की सज़ा ये काफ़ी कम है। ऐसे दरिंदों को तो फांसी की भी सज़ा उसके कुकृत, उसके भयानक दरिंदगी के हिसाब से बहुत ही कम है। ऐसे दरिंदों के लिए तो सज़ा बननी चाहिए जिस तरीके से सऊदी में ये सिस्टम है कि बीच चौराहे पर लोग पत्थरों से या बीच चौराहे पर उनको जो है तलवार से या चाकू से जिस भी तरीके से जान ली जाती है, उससे एक जनता में सीख जाती है और दूसरा व्यक्ति अपराध करने के लिए 100 बार सोचता है, और इस तरीके से घटनाएं भी बहुत कम होती हैं। और हमारे देश में भी आज अगर बच्चियों को या बच्चों को अगर सुरक्षित रखना है, तो जो भी बच्चों के साथ इस तरीके की भयानक घटना को अंजाम दे रहे हैं, उनके साथ थोड़ी सी भी नरमी ना बरती जाए। उम्र कैद की सज़ा होगी, दूसरों को कोई सीख नहीं मिलेगी कि आखिर में वो भी तो जेल में आराम से खा पी रहा है। तो हम चाहेंगे कि ऐसे जो 7 घटनाओं को अंजाम दे चुका है, ऐसे व्यक्तियों को समाज में जिंदा रहने का कोई हक नहीं बनता है। अविनाश पांडे जो कुछ भी है, अगर देखा जाए तो रावण भी केवल सीता को ले गया था। इस समय नवरात्र का पावन महीना चल रहा है, उसके लिए उसका जो है वध श्री राम प्रभु ने कर दिया। भले ही ऊंचे खानदान का रहा हो, ब्राह्मण कुल से रहा हो, लेकिन श्री राम प्रभु ने यह सीख दी है या एक जनता को एक उदाहरण ही दिया है, चाहे वो किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग का हो, अगर वो नारी समाज का अपमान करता है तो उसको जो है थोड़ा सा भी उसके साथ नरमी ना बरती जाए। तो अविनाश पांडे भी एक ब्राह्मण खानदान से रह करके, जो कि ब्राह्मण खानदान हमारे समाज को एक नई दिशा देता है, हमेशा देवी देवताओं के पूजन अर्चन में हमेशा शामिल होता है। और योगी जी जो हमारे देश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इस नवरात्र के शुभ अवसर पर 5 से 7 साल की मासूम बच्चियों के पैर धुलते हैं, उनको चुनरी पहनाते हैं और उनको एक माँ की जो है दर्जा देते हैं। तो इस पावन महीने में हम चाहेंगे कि अगर इस तरीके की जो सज़ा मिली है वो बहुत ही कम है, इससे दरिंदे का जो हौसला और बढ़ेगा और ऐसे कुकृत करने वालों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा हो। और फांसी की सज़ा हमने बताया वो भी कम है। इसमें जब तक हमारे सिस्टम में कुछ, हमारे कानून में कुछ नया संशोधन नहीं होगा, कुछ नए तरीके से सज़ा का प्रावधान नहीं होगा, और इसी तरीके से लोग घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे द्वारा समाज को एक नई प्रेरणा मिले, एक नई सीख मिले, और हमारे देश में ऐसी घटनाएं कम से कम नहीं बल्कि ना हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुशहाली का जश्न तभी मना पाएंगे जब हमारे देश में हर एक बेटा, हर एक बेटी खुशहाल रहेंगे। दोस्तों, जय हिंद।